कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़ के शोबा उर्दू फ़ारसी में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। उर्दू सहाफ़त के 200 साल, रिवायत, कारकर्दगी और मुस्तकबिल के उन्वान पर खुसूसी लेक्चर पेश किया गया। उर्दू के मारूफ अदीब कालम निगार मोहम्मद आज़िम शाहिद ने इस उन्वान पर अपना लेक्चर पेश किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम शोबा उर्दू फ़ारसी की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शकीला गोरी खान ने किया। इस प्रोग्राम की सदारत साबिक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन प्रोफेसर कदीर नाजिम सरगिरो ने किया। आज धारवाड़ में कर्नाटक यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू और अरबी में मुझे यहाँ मदऊ किया गया है एक तौसी खुतबे के लिए, एक सेशन लेक्चर के लिए। इसका मौजू है कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल, रिवायत, कारकर्दगी और मुस्तकबिल। इस मौजू पर मैं कई अलग अलग फोरम्स पे बात करता रहा हूँ और गुज़िश्ता साल 2022 में उर्दू सहाफ़त ने हिंदुस्तान में अपने वजूद के 200 साल मुकम्मल कर लिए हैं। और ये भी काबिल ज़िक्र बात है कि मुल्क की मुख्तलिफ़ दर्सगाहों में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इस ज़िमन में 3 रोज़ा आलमी सतह का जश्न मनाया कारवान उर्दू सहाफ़त के नाम से। वहाँ के वाइस चांसलर ने मुझे उसकी मशावरती बोर्ड का रुकन बनाया था। वहाँ के डिलिब्रेशंस में, मुबाहिस में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला और उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल, लाहे अमल और आगे का रास्ता क्या है इस पर बात करने का मौका मिला। और आज मुझे यहाँ शोबा उर्दू और अरबी के जो तलबा हैं और स्टाफ हैं, इनसे मुझे आज इस मौजू पर ख़िताब करने का मौका मिला है कि बड़ी दरख्शां तारीख़ रही है उर्दू सहाफ़त की हिंदुस्तान में। इसके मुख्तलिफ़ नुकात से तलबा आज मेरे तवस्सुस से रूबरू होंगे और क्या खिदमात रही हैं उर्दू सहाफ़त के हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी के दौरान और हुसूल आज़ादी के बाद इस मुल्क की तामीर व तश्कील में इसका क्या किरदार रहा है, किस हद तक ये लायक़ तहसीन और काबिल तक़लीद भी इसका रोल रहा, इसके ताल्लुक़ से भी बातें होगी। और मुस्तकबिल इसका कैसा है, क्योंकि आज मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में उर्दू किन हालात से दो चार है और उर्दू के बोलने पढ़ने वालों का क्या रवैया रहा है और उर्दू अखबारात के लिए क्या तक़वियत बराबर पहुँच रही है या उनके सलूक से कहीं उर्दू सहाफ़त की रफ्तार कमज़ोर तो नहीं हो रही। और ये भी यहाँ काबिल ज़िक्र बात होगी कि आज टेक्नोलॉजी की यलगार है, कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन का दौर है और ऐसे दौर में उर्दू सहाफ़त का मुकाम कहाँ है, किस तरह हम इसके मुकाम को तयन कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया की भी भरमार है। आज यूट्यूब हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, इन तमाम वसाइल के ज़रिए भी उर्दू सहाफ़त तरसील व इबलाग़ का काम कर रही है। रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए भी तरसील का काम है और किस हद तक उसका माजी रोशन था और हाल किस तरह मिला जुला एक मंजरनामा पेश करता है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मुख्तसर सा ये कि कुल मिलाकर हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त की तारीख़, रिवायत और इसकी कारकर्दगी और मुस्तकबिल के हवाले से आज मैं यहाँ बात करूँगा। मुझे खुशी है कि धारवाड़ हमेशा मेरा पसंदीदा शहर रहा है इस रियासत में। इसकी अहम वजह यह है कि ये दरसगाह जो कर्नाटक यूनिवर्सिटी, मैं समझता हूँ कि क़दीम कर्नाटक में मैसूर यूनिवर्सिटी के बाद इसका बहुत बड़ा मकाम रहा है और शुमाली कर्नाटक में इसकी खिदमत लायक़ तहसील रही हैं। और धारवाड़ मुश्तरका तहज़ीब व सक़ाफ़त के एतबार से, इल्म व अदब के एतबार से, शास्त्रीय संगीत के एतबार से और यहाँ की उदबा शोरा, इन तमाम के हवाले से भी ये मेरा पसंदीदा शहर रहा है। और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ में शोबा उर्दू के तालिबात से मैं आज रूबरू हूँ। उर्दू के साथ हुकूमत कर्नाटक हो या हुकूमत हिंद हो, सौतेला सलूक करती जा रही है। इस ताल्लुक़ से आप सहाफ़त में कैसे नुमायाँ कारकर्दगी हासिल होगी सहाफ़त में? आपने ये सवाल तो सही उठाया कि ये सौतेला सलूक इस लिहाज से किया जा रहा है कि उर्दू के बोलने पढ़ने वालों ने अपने आप को, इसकी रफ्तार को बड़ी मध्यम तौर से कर लिया है। अपनी हैसियत को मनवाने के लिए क्या बात होती कि उर्दू के बोलने पढ़ने वाले दस्तूरी
हमारे जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ की रोशनी में ज़बान का मुकम्मल मकाम हासिल करने के लिए उर्दू वाले उठ खड़े होते, इनमें ये शऊर कम है। दूसरी बात ये कि हमारे जो नुमाइंदगान पार्लियामेंट में हैं, असम्बली में हैं, उन्होंने भी खामोशी की चादर ओढ़ ली है। और इस तरह उर्दू वालों में ही में सुस्त रवि है तो हुकूमत कहाँ सोचेगी इसके बारे में करने। मैं कर्नाटक की एक मिसाल देना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, दीगर ज़बानों की तमाम सकाफ़ती और ज़बान के हवाले से एकेडमीज़ बन गई, मगर कर्नाटक की उर्दू का एकेडमी आज तक तश्कील नहीं हो पाई। इसकी वजह यह है कि रियासत के हर उस कोने से जहाँ उर्दू का चलन है, अगर मुत्तहदा आवाज़ उठी होती तो ऐवान हुकूमत को ये मुतालबा मंजूर कर लेना होता था। मैं ये समझता हूँ कि मजमूई एतबार से न हुकूमत का तासुर दिया गया, ज़िले सतह पे, रियासती सतह पे इसी सूरत हाल है। और अगर आप देखें कौमी मंजरनामा, यहाँ भी सिर्फ हम मायूसी का इजहार करते हैं, मसाइल का जिक्र करते हैं, इक़दामात के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। खुद उर्दू बोलने वाले और उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले लोग भी बिल्कुल खामोश रहते हैं। ये मसला है। और उर्दू जो प्रिंट मीडिया है, जैसे अखबारात होते हैं, ये हमारे मुसलमानों के घरों में हर घर में एक उर्दू अखबार नज़र आना चाहिए, लेकिन ऐसा आज के माहौल में नहीं हो रहा है। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इस लिहाज से कि यूँ कहना चाहिए कि आज हमारे पास उर्दू पढ़ना, मुताले का ज़ौक़ जो है हमारी तरजीहात में बहुत पीछे चला गया है। हमारी तहज़ीब हमें रोशन नज़र आती है हमारे अपनी ज़बान में। कन्नड़ ज़बान का आज बोलबाला इस लिहाज से है कि उन्होंने उसे न सिर्फ दावा किया बल्कि सीने से लगा लिया, दिल से लगा लिया। इसी तरह ज़बान तरक्की कर रही है। आज हमारे पास क़ुव्वत ख़रीद, परचेजिंग पावर हर चीज़ के लिए है, मगर अदब के हवाले से किताबें ख़रीदने के लिए, अखबार ख़रीदने के लिए हमारी रोज़मर्रा की तरजीहात में ये नहीं के बराबर है। कुछ खुशकिस्मत ऐसे घराने हैं जहाँ उर्दू अखबार आता है, वो अखबार भी सिर्फ तबर्रुक के तौर पर लिया जाता है, इस लिहाज से कि वो अखबार में कम से कम हमारे जो मिली उमूर हैं वो देखने के लिए, किस जानिब हमारा माशरा चल रहा है, चल पड़ा है, वो देखने के लिए। ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि उन घरों में जहाँ कन्नड़ा के या हिंदी या अंग्रेज़ी के अखबार आते हैं, उर्दू अखबार सिर्फ एक बुनियादी ज़रूरत के लिए लिया जाता है और उर्दू के पढ़ने वालों की तादाद भी कम हो गई है। और नई नस्ल ज़्यादातर यूँ देखने में आता है कि उर्दू से दूर ही है। ये तमाम चीज़ें कुल मिलाकर मुझे लगता है कि उर्दू अखबारात की जो इशाअत की तादाद पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज उसमें कमी आ गई है। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक रियासत के कई अजला से उर्दू अखबारात शाये हुआ करते थे, अब पूरी तरह बंद हो गए हैं। बेंगलोर से कई अखबारात शाये हुआ करते थे, आज सिर्फ निसफ हिस्से के अखबार बाकी रह गए हैं। सिर्फ 3 अखबार वहाँ से अब मुसलसल छपते हैं। तो उर्दू वालों का रवैया, मुताले से बेजारी और हमारी प्रायोरिटी उर्दू अखबार के एतबार से नहीं के बराबर है। ये हौसला शिकन रवैया कहीं ऐसा दिन ना हमें देखने पड़े कि उर्दू अखबारात सफ़े हस्ती ही से मिट जाए। मुझे ये बताते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि शोबे उर्दू और फ़ारसी कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ में हर साल की तरह साल रवां भी 2 खुसूसी लेक्चर्स का एहतमाम किया गया है। आज वो पुरमसरत घड़ी है। इस साल रवां के दूसरे खुसूसी लेक्चर के लिए आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम आज़म शाहिद साहब, जो बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं। सहाफ़त का एक मोतबर हवाला है। आपका नाम सारी रियासत कर्नाटक में एक सहाफ़त का एक जाना माना नाम है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे शोबे में तशरीफ़ लाए हैं और अपने सहाफ़ती ज़िंदगी और सहाफ़त के हवाले से, जो कि 200 साल का अरसा गुज़र चुका है उर्दू सहाफ़त को, इस हवाले से भी ये मुनासिब मौका था कि आपको हम मदऊ करें। तो हमारी दावत पर आपने सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारे लिए खुशबख्ती है हमारी। तो आज आपका खुसूसी लेक्चर होगा। आप बच्चों से, तमाम उर्दू शोबे के तमाम अराकीन से, उर्दू अदब नवाज़ों से जो काफ़ी मिक़दार में आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनसे आप खिताब फरमाएंगे। मुझे इस मौके पर शोबे उर्दू की जानिब से उनका इस्तक़बाल करती हूँ और तमाम का इस्तक़बाल करते हुए शुक्रिया भी अदा करती हूँ। दूसरे मेहमान मेरे उस्ताद मोहतरम हैं
جناب خدیر ناظم سرگیرو صاحب جو آج ہمارے جلسے کے صدر ہوں گے. جناب خدیر ناظم سرگیرو صاحب کا تعارف ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے. ہم سب ان کے شاگردوں میں سے ہیں, ان کی پہچان ہے, اسی شعبے سے آپ کا تعلق ہے. وہ بھی آج ہماری بزم میں شریک ہیں, ان کا بھی میں استقبال کرتی ہوں. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے.